बेसिकली टाइम जो है किसी भी बच्चे और इंसान को जिंदा कर सकता है। क्योंकि मुझे मेरे भैया ने स्टोरी बताई है, उनके गांव में हुई है ये। और ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और रियलिस्टिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार। तो ये द हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में सुनो सच का डर। स्टोरी बेसिकली बेस्ड है अपने गांव में जो है गणेश नाम के जो व्यक्ति है उनके ऊपर है। तो भैया जो है मेरे उस टाइम पे तकरीबन 12-13 साल के होंगे। तो उन्होंने ये वाक्य अपने आंखों से देखा है, तब मुझे बताया ये। तो ये जो बेसिकली गणेश जो है, इसका 1 महीने का बच्चा होता है। और 1 महीने का बच्चा होता है, अचानक से कुछ होता है, तबीयत तबीयत बच्चे की खराब होती है। और जो ये बच्चा जो है अचानक से नीला पड़ के उस दिन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के बाद ये जो बेसिकली है रोते होते हैं, पूरी फैमिली तो रोते हैं। रोने के बाद इनका जो है ये बच्चे का अंतिम वगैरह संस्कार, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा होता है कि बच्चे को जला नहीं सकते, तो ये बच्चे को जाते हैं दफना के आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये ये चीज दे फिर इनका जो दोस्त होता है, इनका दोस्त मुकेश है। तो इनके जो दोस्त होते हैं, ये इनका काम होता है गाय वगैरह और भैंस वगैरह पालने का काम था। तो ये ना दिन भर जो है भैंस वगैरह को पालने के लिए दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो इनको पता नहीं होता है कि इनको उसी दिन पता चलता है कि इनका बच्चा मर गया। तो ये मिलने जाते हैं, मिलने मिलने जाते हैं, बात बात करते हैं। अब किसी का भी बच्चा खत्म हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो ये जाते हैं, मिलते मिलते हैं। तो ये बेसिकली घर पे आ जाते हैं अपने। और इनके ही जस्ट घर के बगल में, या ज्यादा दूर नहीं होगा, घर के बगल में एक लेडीज रहा करती थी। तो वो जो लेडीज थी, उनसे गांव में बहुत कम लोग ही बात करते थे वैसे। ये मुकेश भैया जो है भाभी इनकी लगती थी, तो ये बात बात करते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो ये क्या कहते हैं, बहुत लोग कहते थे कि ये डायन है, ये वो है। तो क्या कहते हैं, ये कभी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि किसी ने देखा ना हो तो वो कैसे विश्वास कर ले। तो बेसिकली क्या होता है कि उस दिन ये जो है आते हैं अपने घर पे और पैर हाथ धोते हैं। ये लोग देखते हैं कि 11 साढ़े 11 बजे के करीब तकरीबन ये खाना वाना खा के मुकेश भैया बाहर निकलते हैं घर से। ये 11 बजे के करीब तकरीबन ये लेडीज कहीं जाती है एक लाल कलर की पोटली में कुछ लेके। तो बेसिकली होता क्या है, ये उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते। और ये जो है अपने घर में जाके सो जाते हैं। और जो टाइम वगैरह का जो एक बेसिक रूल होता है कि ये जो है किसी भी बच्चे को जिंदा करने की ताकत रखती है, क्योंकि मारती भी यही है। इनको पता होता है कि किसके घर में कौन सा बच्चा है, तो ये मारते भी खुद ही है। और ये इनका ये होता है कि बच्चे को मारकर 3 दिनों तक इनको जिंदा करेगी और इनके साथ क्या कहते हैं पूजा पाठ करके इनकी आत्मा को कैद करके, बहुत शक्तिशाली आत्माएं होती हैं बच्चों की, इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा ही करती है। ये उस दिन चले जाते हैं, तो ये ध्यान नहीं देता। लेकिन अगले दिन इसको थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि वैसे ही सेम टाइमिंग, तो ये थोड़ा सा शक होता है इसको। ये जाता है पीछे पीछे। तो ये देखता है उस जगह पे जिस जगह पे उस बच्चे को दफनाया गया था, उस जगह पे ये जाती है, मिट्टी को हटाती है पूरे तरीके से। और ये जो है उस बच्चे को निकालती है बहुत वियर्ड तरीके से, निकालती है। और निकालने के बाद उस बच्चे को ये जो है गोद में लेके खिलाने लगती है, काजल वाजल सब चीज लगाती है बच्चे को पूरा। और जो है क्या कहते हैं पूजा पाठ, ये नाचते पूरी न्यूड होने के बाद नाचती है वहां पे, और ये दूर तक चली जाती है। उसके बाद वही सारी चीजें वो वापस आती है और उसको दफना के वापस चली जाती है। इसकी देख के हालत खराब हो जाती है। ये अगले दिन गांव में आता है, सबको बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। गणेश भी ये बात सुनता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो ये बेसिकली ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, मैं उस बच्चे को लेके आऊंगा। आप लोग बस गांव में सब चीज की तैयारी करके रखें। तैयारी क्या होती है, ये सारे लोग मशाल वगैरह लेके खड़े रहते हैं गांव के बाहर। अगले दिन का टाइम आता है, वही सारी चीजें वापस से प्रोसेस होती है।
और ये जो है वहां पे जाता है। जैसे ही जाता है सारी चीजें वही होती है, सारी चीजें कर रही होती है, बच्चा एकदम जिंदा होता है। और ये नाचते नाचते न्यूड होने के बाद, मैंने आपको बताया न्यूड होने के बाद ये नाचते नाचते थोड़ी दूर चली जाती है। ये बच्चे को उठाता है और फटाफट से भागता है, वहां से बहुत तेज भागना स्टार्ट करता है। इतनी तेज भागता है, और डायन की एक खासियत होती है, वो आपको बोलेगी पीछे मुड़ने के लिए। आप अगर मुड़ गए उसी जगह पे जल जाओगे। अगर आप नहीं मुड़े तो आप उस बच्चे को भी बचा सकते हो। तो वो क्या करता है, बेसिकली बहुत तेज तेज भागता है और गांव में पहुंच जाता है। और ये भी पीछे पीछे उसके आधे दूर तक आ जाते हैं। बहुत लोग रास्ते में थे तो ये देख लेते हैं कि यही लेडीज को पहचान लेते हैं ये लोग। और वैसे मुकेश को तो पता ही था कि कौन है। तो बेसिकली पहचानने के बाद अगले दिन सुबह होती है, वो लेडीज को पकड़ के लाते हैं, पेड़ में बांधते हैं। तो कहते हैं इनको इंसान का मल खिला देने से ये सारी चीजें भूल जाते हैं और पागल हो जाते हैं। तो बेसिकली यही करते हैं सारे लोग गाँव के। क्या करते हैं, इंसान का मल लाया जाता है, उसको खिलाया जाता है, और ये पागल होने के बाद, सारी अपनी विद्या भूल जाने के बाद, ये पागल होके आज भी गांव में घूमती है। और जो, नहीं अब तो शायद डेथ हो गई उनकी, क्योंकि बहुत टाइम, थोड़े टाइम की बात है। अब तो भैया भी कह रहे हैं, हाँ उनकी डेथ हुई है अभी कुछ टाइम पहले, लॉकडाउन से पहले। और जो ये बच्चा है अब बहुत अच्छा खासा है, 22-23 साल का लड़का हो चुका है ये। और इसने जो है, इसको भी ये स्टोरी सुनता है तो इसको भी शौक लगता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप मुझे बता सकते हैं। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, वरना मेरा मोटिवेशन टूट जाएगा, तो फिर मैं ऐसी वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। मुझे बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियोस को ढूंढने में। प्लीज सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, नमस्कार।